क्या इस वायरस के बारे में कोई नई खोज हुई है? क्या ये हवा से भी फैलता है? क्या ये ट्रिपल उत्परिवर्तित है या फिर कोई नया वेरिएंट है? ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोविड की एपिडेमियोलॉजी अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई। फर्स्ट वेव जब था तो हम लोग इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के तौर पर बोलते थे और ऐसा बताया जा सकता था, ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो वायरस है ये हवा से नहीं फैलता है। और सेकेंड वेव के दरमियान तब तक काफ़ी टाइम निकल चुका था और काफ़ी सारी रिसर्च इस तरह से हो चुकी थी जो ये बताती थी क्लियरली कि ये हवा के द्वारा भी फैलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही ये पता बोलना शुरू हुआ, उसी के साथ थोड़े से हमारे प्राइमरी और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। ये भी जानना जरूरी है कि काफ़ी सारा म्यूटेशन हुआ है वायरस में। काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, कुछ यूके के वेरिएंट्स थे, कुछ इंडियन वेरिएंट्स हैं और शायद आपने सुना भी होगा B1617 या B165। ये इस तरह के नए म्यूटेशंस देखने को मिले और वायरस के लिए बड़ा नया नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत वायरस के बारे में जानते हैं, वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है और वो क्विकली अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, जिसे शायद हम लोग डार्विन का सिद्धांत बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो यदि जिंदा रहना चाहता है तो उसे म्यूटेट करना पड़ेगा और ये वायरस के साथ भी यही प्रॉपर्टी है कि वो बहुत तेजी से अपने आप को म्यूटेट करके कुछ ऐसी स्थिति में ले आता है जिसमें उसका प्रचार प्रसार हो पाए और जिसमें वो ज़्यादा दिन लंबे टाइम तक जिंदा रह पाए। तो दोनों म्यूटेशन भी काफ़ी सारे देखने को मिले और जो बेसिक एपिडेमियोलॉजी में जिसको हम बोलते थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में काफ़ी सारी नई जानकारियाँ मिली। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यदि आपको उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल जाए तो शायद आप इस पूरी डिजीज को रोकने के लिए जो हम बोलते हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना जरूरी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पता चलने के कारण, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नए मैकेनिज्म्स के कारण हम लोग जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए नए नए इंटरवेंशंस हम लोग कर पाए।